हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको किस बुक से स्टडी करना चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे ये भी ले लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो। स्टूडेंट की भी हैबिट होती है, मार्केट गए ये बुक भी ले लिया, वो बुक वो भी हमारा फ्रेंड कह रहा था ये बुक अच्छी है, वो भी ले लिया। भाई आपको सारी बुक्स आपकी अच्छी हैं, आई एम टेलिंग यू। मैंने कुछ बुक्स के नेम लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप देखिए। सबसे पहले आप एनसीईआरटी नंबर 1 पे मानिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं, मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, बहुत इसका हर पॉइंट है, डेफिनेशंस टू द पॉइंट लिखा हुआ है। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लोगों ने ये बुक लिखी है। बट जो रिफ्रेशर बुक्स हैं, चूँकि आप क्लास 11 से 12 में आओगे, 11 से 12 में जाओगे, 10 से 11th में आओगे, तो तुम्हारा ब्रेन लेवल मतलब ब्रेन लेवल तो नहीं कहूँ, नॉलेज लेवल इतना हाई नहीं होगा कि उनकी लैंग्वेज को आप प्रॉपरली समझ पाएँ, तो यू विल फील पजल। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए द बेस्ट एडवाइस है कि आप प्रदीप लीजिए। आप प्रदीप लीजिए। एससी वर्मा को मैं इसलिए अभी नहीं कह रहा हूँ कि एससी वर्मा बहुत है, ये इट इज़ द ऑक्सीजन फॉर द कम्पिटिटिव स्टूडेंट, नीट के लिए और जी मेंस के स्टूडेंट के लिए ये ऑक्सीजन का काम करेगा। बिना एससी वर्मा किए हुए तो फिर नीट है और जी मेंस वगैरह में हाई रैंकिंग गेन करना बड़ा मुश्किल है। बट फॉर सीबीएसई स्टैंडर्ड के लिए बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं आप पकड़ ही नहीं पाओगे और आउट ऑफ सीबीएसई स्टैंडर्ड के सिलेबस से बाहर के हैं। तो एससी वर्मा नहीं, एससी वर्मा जरूर करना है, बट फॉर द नीट एंड दिस आपको करना है प्रदीप, क्योंकि प्रदीप की लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, क्लियर है, कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझा रहे हैं। और जब आप प्रदीप करोगे तो प्रदीप में थ्योरी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, शॉर्ट आंसर, कंसेप्चुअल और क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं और फिलिंग ब्लैंक्स हैं, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस हैं। उसके बाद ईच क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसमें प्रदीप में आपको हर क्वेश्चन मिल जाएगा। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पलर भी बने हैं, एग्जाम्पलर वैसे नहीं करना सीबीएसई स्टूडेंट के लिए, चूँकि इसके क्वेश्चन बैंक काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का है। आप करना है तो कर लो, कोई तो मनाही नहीं है, बट आप देखोगे खुद रियलाइज़ करोगे कि इसका क्वेश्चन स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, वैसे आप कर लीजिए। और फिर आप इसमें प्रदीप में फिर आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आ जाएंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और उसके बाद आपको अराउंड हर टॉपिक में 200 क्वेश्चन, टॉपिक वाइज एटलीस्ट 200 क्वेश्चन से आपको मिलेंगे जो कंपटीशन में आ चुके हैं, उससे बिलोंग करते हैं। तो इस टाइप से जब प्रदीप आप कर लोगे तो आपका कंपटीशन भी पूरा कवर हो जाता है और सीबीएसई कवर हो जाता है, बेसिक आपके पॉइंट्स स्ट्रांग हो जाएंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर आप किसी बुक से करिए, फिर एससी वर्मा से करिए कि तुम 90% क्वेश्चन एससी वर्मा के यू ऑलरेडी आप प्रदीप में सॉल्व कर चुके होंगे। आप बीएम शर्मा और डेसी पांडे करिए तो 90% क्वेश्चन आप प्रदीप में सॉल्व कर चुके होंगे। आप रेसिंग हेलिडे लीजिए, उसके भी 80% क्वेश्चन आप प्रदीप में सॉल्व कर चुके होंगे। इतनी हाई स्टैंडर्ड बुक है, सारा कवर कर रही है। एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के ऑल क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर के ऑल क्वेश्चंस, कंपटीशंस के 20-20, 25-25 साल के क्वेश्चंस उसमें कवर होते हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चन है। तो इट इज़ ए वेरी, प्रदीप जो पब्लिकेशन है और केएल गोगिया इसके राइटर्स हैं, तो ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से लिंक से आप परचेज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है एसएल अरोड़ा, सेम प्रदीप जैसे एसएल अरोड़ा भी है, सेम है, उसमें कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी एक अच्छी बुक है। फिर है बीएम शर्मा, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस बुक, वेरी, और मेनली तो ये जी मेंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी बुक है। आप इसे आप जैसे प्रदीप कर लीजिए, उसके बाद बीएम शर्मा आप करिए तो तुम्हें अच्छा भी लगेगा, क्योंकि तुम्हारे एक पर्टिकुलर बेस स्ट्रॉन्ग है, कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन मीनिंग क्लियर है। तो इनकी जो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड हो जाएगा बीएम शर्मा का, तो वो फटाफट फटाफट आपके कैस में आ जाएगा। बट आप बिना प्रदीप एसएल अरोड़ा किए हुए डायरेक्ट आप अगर बीएम शर्मा से करेंगे तो यू विल फील वेरी डिफिकल्ट, देन यू विल फील वेरी डिफिकल्ट, अदरवाइज सिंपल। एंड सिमिलरली डेसी पांडे, डायरेक्टली डेसी पांडे की में थ्योरी इतनी अच्छी इन्होंने लिखा है, कंसेप्ट को इतने एलेबरेट
इतना सिंपल वे बताया है, समझाया है कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमें बहुत ही सिंपल लगते हैं। बहुत ही अच्छा इन्होंने समझाया है। एंड एम टी जी इंजीनियरिंग के लिए भी है, मतलब नीट और जी मेंस के दोनों के लिए अलग अलग आती है। इसमें अराउंड 20 ईयर्स के क्वेश्चंस बैंक होता है टॉपिक वाइज, और ये बहुत अच्छी बुक है, इसको हमें करना चाहिए। इससे हमारे एक कॉन्फिडेंस आता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं और इस लेवल के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम एक आएगी कि अब जो तुम्हारा नीट और जी मेंस का पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे दैट इट बिलोंग टू एनसीईआरटी सिलेबस ओनली। बट जैसे केरला बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, हर स्टेट के अपने अपने बोर्ड हैं, वहाँ के सिलेबस अलग होते हैं। तो जो टॉपिक वहाँ पर मान लीजिए एक्स रेज एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स रेज वहाँ पर है, तो वहाँ तो बोर्ड में पढ़ाया जाएगा बट वो कंपटीशन में नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान देना है, उन क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है जो सिलेबस से बाहर हो, और वो क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एमटीजी की बुक्स में। रेस्लिंग हेलिडे एंड आईआर इरोडो, तो रेस्लिंग हेलिडे बहुत बहुत अच्छी है, और उससे हाई स्टैंडर्ड मैं इरोडो को मानता हूँ। आईआर इरोडो मेरी बहुत ही फेवरेट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट आजकल जी नीट वो नीट में और जी मेंस में इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं और नॉट बिलोंग टू द इरोडो और रेस्लिंग हेलिडे। इसलिए मैं आपको हाई रैंकिंग दिलाना चाहता हूँ, फालतू की बकवास नहीं कि ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो और उससे क्वेश्चन ही ना आते हों। तो प्लीज़ आप पढ़ना है आप पढ़िए, बुक बहुत अच्छी हैं, बट इससे और अच्छी पढ़नी है तो बीएससी की बुक पढ़ लीजिए, और अच्छी एडवांस फिजिक्स, और इससे पढ़नी है तो एमएससी की कर लो। लेकिन जब वो पूछी नहीं जाएंगी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, तो मैं क्यों पढ़ूँ? हमें तो वो पहले प्रिपेयर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है जो पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन विल बी, जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, वो चाहे जी मेंस का हो या फिर नीट का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, ओनली एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी सिलेबस को स्ट्रिक्टली आप फॉलो करो, और उसके लिए फिर रेस्लिंग हेलिडे एंड आईआर इरोडो की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन केस अगर आपने प्रदीप कर लिया, एनसीईआरटी कर लिया, एससी वर्मा कर लिया, तो फिर उसके बाद आपने पीएम शर्मा डीसी पांडे भी कर लिया, तो रेस्लिंग हेलिडे आप देखना चाहते हैं या पर्टिकुलर किसी टॉपिक को रेस्लिंग हेलिडे या इरोडो से करना चाहते हैं, आप करिए, क्योंकि बुक्स तो बहुत अच्छी हैं बट सिलेबस उनका काफ़ी अलग है। कई क्वेश्चन हैं जो वो सिलेबस में आजकल नहीं पूछते हैं। आप नीट का आंसर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, जी मेंस का 4-5-6 बार एनटीए ने लिया, आजकल तो एनटीए पेपर ले रहा है, तो एनटीए ने जो क्वेश्चन पेपर बनाए हैं आप जी मेंस का देख लीजिए, आप नीट का देख लीजिए। जी एडवांस की है तो अलग कहानी है, उसकी अलग ही प्रिपरेशन होती है। तो नहीं है, कहीं पर उस टाइप से क्वेश्चन नहीं है। तो हमें हाई रैंक लाना है, बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो एससी वर्मा ही बहुत है कॉम्पिटिशन्स के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो एससी वर्मा ही सफिशेंट है। तो आप इनमें से मैं लिंक दे दूंगा, और मेरी एडवाइस ये है कि प्लीज़ 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 सबसे पहले आप कोई एक रिफ्रेशर बुक करो, सिर्फ एक बुक, और वो कंप्लीट होने के बाद फिर कोई बुक पकड़ लो, फिर वो कंप्लीट होने के बाद कोई बुक पकड़ लो। सारी बुक्स अच्छी होती हैं, लेकिन ये नहीं आप इससे भी कर रहे हैं इससे भी कर रहे हैं, तो आप किसी से भी नहीं कर पाओगे, मिक्सअप हो जाएगा। और हर राइटर का, हर बंदे का अपना प्रिंसिपल होता है बताने का, समझाने का। कोई फ्रीक्वेंसी के लिए एफ यूज करेगा, कोई एन यूज करेगा, कोई न्यू यूज करता है, तो आप इसी में आपको मेमोराइज ही नहीं हो पाएंगे फार्मूले। कभी आप कुछ पढ़ोगे कभी कुछ पढ़ोगे, तो फार्मूला मेमोराइज नहीं हो जाएगा, बहुत ट्रबल होगी। इसलिए एक बुक से पहले स्ट्रॉन्ग करो। अब जैसे मुझे फ्रीक्वेंसी के लिए कहीं एन लिखा हो तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, न्यू लिखा हो, एफ लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो अलग अलग रूल्स में गिवन होते हैं, अलग अलग राइटर अपने अपने ढंग से लिखते हैं, बात वही होती है, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले एक बुक रिफ्रेशर के लिए, एक ओनली वन बुक लाइक प्रदीप आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर एनसीईआरटी देख लीजिए, फिर टाइम बचता है तो फिर आप किसी अदर बुक को फॉलो करोगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।
और ये नॉलेज बेनिफिशियल है तो अपने दूसरे फ्रेंड को भी भेजिए। कई बुक से मत पढ़ना, वन बुक स्टडी द बेस्ट स्टडी। ओके, बेस्ट ऑफ।